तो चीर लें दुकान हैं। अरे ठीक है ना वो दिखला जाऊंगा वो नीचे इसका ठेका हो गया था और अभी भी माल डला है इसका। अभी इसका काम नहीं हुआ, जो ऐसे ही डली है, साल भर से देख रहे हैं इसको। पानी आता है, पानी भरने में लोग बागों को दिक्कत होती है, बाढ़ आ जाती है इधर। इसका पैसा निकल गया? पैसा निकल गया है इसका पूरा। तो अभी तक क्यों नहीं बन पाई है? अब इसका वो ठेका ले लिए उनने। किसने? अरविंद सेन। कौन है ये अरविंद सेन? अरविंद सेन जो अभी ठेका लेते हैं, जो अभी नीचे घटिया के पास में वो क्रेशर लगी है। अच्छा, जनता पार्टी के नेता हैं वो। हाँ जी। तो उनसे आपने बोला नहीं? बोले सर, मगर कुछ समझ ही में नहीं आता है। ये है साहब, ये वर्ष 2019 में ये आदिवासी बस्ती विकास निगम से ये हमारे ग्राम पंचायत जोवा के ग्राम करणपुर माली बाजू में है गाँव, वहाँ के लिए 10 लाख रुपए पुलिया सहरपटा निर्माण के लिए स्वीकृत हुए। तो इसका ना कोई पंचायत में प्रस्ताव हुआ, कब इसके पैसे निकल गए। और फरवरी 2020 में मारेवा स्टोन क्रेशर के संचालक अरविंद सेन के द्वारा बिल लगाकर सरपंच सचिव के साथ मिलकर ये राशि इसकी निकाल ली गई, गबन की कर ली गई। तो 29/12/2020 को मैंने सीओ जनपद पंचायत और ग्राम के लोगों ने कंप्लेंट किया कि साहब इसका पैसा निकाल लिए, गबन कर लिए। 31 तारीख को मुख्य कार्यपालक जनपद पंचायत लखनऊ के द्वारा जांच कमेटी गठित कर दी गई। आज तक ना कोई जांच की गई और ना कोई रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और ये टोटल काम अरविंद सेन, उसका भाई अशोक सेन, सरपंच तो कभी आया नहीं है इधर। और ये सब काम जो है वो डस्ट मिला के और ये रिजेक्ट सीमेंट मिला के ये काम करवाए हैं और भी भ्रष्टाचार किए हैं। ये बताइए, आप जिनकी बात कर रहे हैं अरविंद सेन की, ये किसी राजनीतिक पद में भी हैं क्या? हाँ, मंडल अध्यक्ष वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष लखनऊ। तो आप सीधे सीधे उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनने शासकीय राशि का गबन किया है? नहीं, आरोप इसलिए लगा रहा है कि उनके बिल निकले हैं ना, और ये हमारी जोबा पंचायत के तो मतलब एक किडनैप करके रखा उस आदमी ने। अच्छा। आज तक। और सरपंच अभी एक नया सचिव की नियुक्ति हो गई थी दीनदयाल पारासर की, ये प्रभारी सचिव को हटा के, तो उसको 2-3 महीना तक दिमाग चंद डेहरिया, सरपंच सुनीता उइके, और इनने उसको चार्ज नहीं दिया। और फिर एक झूठी चिट्ठी बिना पंचों की अनुमति के एक सरपंच चिट्ठी लिख दिया कि हमको केवराम, तो ये केवराम भरद्वाज जो है पूर्व में सचिव रहा है और ग्राम जोबा करणपुर माल में 5,40,000 के शौचालय बनवाने में भारी भ्रष्टाचार किया, जिसकी जांच के लिए हमने लिखे हैं। कहाँ पे किया केवराम ने? जोबा और करणपुर माल, ये दोनों गांव हमारी ग्राम पंचायत में आते हैं। अच्छा, आपका पूरा परिचय बताएं। जी, मैं वार्ड मेंबर हूं, ग्राम जोबा का निवासी सुखराम झारिया, वर्तमान में पंचायत प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 9 का निर्वाचित पंच हूँ। पुलिया की ये साहब वार्ड नंबर जोबा ग्राम पंचायत का वार्ड नंबर 4, हैंडपंप के पास में ये जो है पुलिया स्वीकृत हुई है वर्ष 2019 में। और साल खाड़ हो गए ये पुलिया पड़ी है सही। और ये पंचायत के काम जो है सब अरविंद सेन करवाता है ठेका में। कौन है ये अरविंद सेन? अरविंद सेन भारतीय जनता पार्टी का नेता है और अब वर्तमान में मंडल अध्यक्ष लखनऊ मंडल से। तो उसका क्या इंटरफेयर यहाँ पे? नहीं, पंचायत में वो भी काम करता है, यहाँ पंचायत की कोई की नहीं चलती है। अच्छा। हाँ, वो जो कहेगा वही होगा। और ये अभी तक वर्ष 2015 से अभी तक जितने भी काम हुए हैं उसमें ना कोई अधिकारी की ज़रूरत है, ना उनके कहाँ क्या करना है, कोई प्रस्ताव नहीं होते। 2 वर्ष हो गए ग्राम पंचायत की मीटिंग नहीं हुई है पंचायत की। सरपंच सचिव ने दिमाग चंद डेहरिया नई मीटिंग लिया, उसके पहले जो सरपंच सचिव थे केवराम भरद्वाज, उसने भी नहीं लिया। तो यहाँ तो ये समझ लो कि मेरे ख्याल से ये मध्य प्रदेश में पुरस्कार देने, भ्रष्टाचार के नाते पुरस्कार देने लायक पंचायत है ये। इसका तो पुरस्कार दो जाए भ्रष्टाचार करने में। आपके भाजपा नेता के संरक्षण में ये सारा भ्रष्टाचार हो रहा, आपका ये कहना है? जी,
तो आप लोग आवाज़ नहीं उठाते? नहीं, आवाज़ उठाया हम, कंप्लेंट करत करत मान लो हमने उच्च अधिकारियों को, कलेक्टर साहब को किए, सीओ साहब के किए, जहाँ तक कंप्लेंट करते मगर कोई सुनवाई होती नहीं। तो आप भारतीय जनता पार्टी में भी हैं क्या आप? भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ। आप? हाँ। और आप अपने ही मंडल अध्यक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि उसके द्वारा भ्रष्टाचार किया? पंचायत में जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसके व्यक्तिगत आरोप नहीं है, पार्टी की बात नहीं है। बात ये है कि भाई वो किसी पार्टी में रहे मगर पंचायत में भ्रष्टाचार कर रहा है। तो इसकी पार्टी स्तर पे आपने कोई शिकायत की है? पार्टी स्तर पे शिकायत की मगर कोई सुनता नहीं है। हमने अभी हमारे इसको लिखित में राइटिंग में दिया था मैंने, ये सचिव का विवाद था, दीनदयाल पारासर को हमने करवा दिए थे, तो वहाँ से हो गया था उनका। तो उनसे इनने ये कहा कि दादा ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया जो काम होगा तभी पैसा निकलेंगे। तो इन्होंने उसको उठवा के सरपंच से फिर चिट्ठी लिखवाई कि इसको हटाया जाए। किसने? सचिव को, अरविंद सेन ने। ये पूरी पंचायत मतलब गिरवी रखी है उसके पास में, मालूम है क्या ये कि ये कौन का कर रहा है। आज तक जो भी काम हुए तलाक का खा गए। अभी आपको मैं बताऊंगा, चबूतरा निर्माण 4.5 लाख रुपए का, धरती में नहीं है, भारत भूमि में नहीं है वो चबूतरा, उसका बाकायदा मूल्यांकन हो गया, राशि निकाल ली गई। राशि निकाल ली गई वर्ष 17 में और मूल्यांकन हो गया, कंप्लीट सर्टिफिकेट लग गया। अच्छा जी बताओ जी, अरविंद सेन जो ठेकेदारी का काम करते हैं, जो कौन है अरविंद सेन के जो ठेकेदारी काम कर रहे हैं? नहीं, ये अरविंद सेन ठेकेदारी का काम पंचायत में कर रहा है, ये पंचायत के साथ नहीं तो कौन करता है? अरविंद सेन के रिलेशन में है कोई? नहीं, कोई नहीं है रिलेशन में, वो उसका भाई करवाता है काम, वो भी आता है। इस संबंध में जब हम गांव गए थे तो वहां पे कुछ लोगों ने आप पे आरोप लगाया कि आप अपने पद का उपयोग करके और वहां पर ये सारे कामों के पीछे आपका हाथ है। वो तो एक राजनीतिक द्वेष भावना है लोगों की, तो वो एक आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं मुझ पे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामीणों में भारतीय जनता पार्टी के एक मोर्चा मंडल अध्यक्ष ने पे भी आप पर आरोप लगाया है। जो मोर्चा अध्यक्ष, पहले उसकी जांच तो जो करवाएं कि मोर्चा अध्यक्ष के ऊपर कितने मामले हैं, बलात्कार के मामले हैं, जिला बदल के मामले हैं, उसकी FIR पहले निकलवाएं तो कि उसके ऊपर कितने मामले हैं, कितने बलात्कार के 3 केस हैं। तो पहले वो अपने आप कहने का मतलब ये है कि अपने गिरेबान में तो झांक के देखे। और वो जो शिकायत कर रहा है वो 50 शिकायत किया है उसने, फर्जी शिकायत करता है, सरपंच सचिव को प्रताड़ित करता है, हर काम के पैसे मांगता है, राजनीतिक धौंस दे के। तो ऐसे लोगों के ऊपर सरपंच भी प्रताड़ित है, महिला सरपंच को प्रताड़ित करता है, इनके ऊपर आप चूंकि एक मंडल अध्यक्ष और वो आपकी पार्टी के हैं और इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो क्या पार्टी स्तर पर उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की रिकमेंडेशन की है आपने? पार्टी के सामने हम इस विषय को रखेंगे, उनकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। वो जानकारी के तहत, उनकी ITI के तहत थाने से उनकी पूरी जो मामले हैं उनको निकलवाएंगे। उनके जो कृत्य हैं, पूर्व में जिला बदल हुआ है, किस कारण से हुआ है, सरपंच सचिव लिखित बयान देते हैं, इन सबको रखेंगे। नहीं, अभी आप ही ने कहा कि उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रकरण, आपराधिक प्रकरण और चरित्र के प्रकरण दर्ज हैं, तो ऐसे लोगों को पार्टी ऐसी जिम्मेदारी देती क्यों? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है पार्टी को इन चीज़ों को बारे में मालूम ना हो। तो ये तो नैतिक दायित्व तो आप लोगों का है ना, आप पदाधिकारी। मैं दूसरे मंडल का हूँ, धुआं मंडल में आता है, मैं लखनऊ मंडल का हूँ, वो वहाँ के मंडल के लोग जाने कि क्यों देते हैं उसको दायित्व। लेकिन जिस पंचायत की बात के संबंध में उसने आरोप लगाया है, वो पंचायत आपके गृह ग्राम कहलाता है क्या? पंचायत देखिए, गृह ग्राम क्या, मैं लखनऊ का निवासरत हूँ, लखनऊ में मेरी दुकान है, मेरे तो ऐसी बहुत सी पंचायत के लोग